हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए इक्लूडिंग डोमेन या इक्लूडिंग रिंग वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने दो एग्जाम्पल दिए थे और पूरी डेफिनेशन को डिफाइन किया था। उसके बाद एक ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल को लेके आया हूं और ये एग्जाम्पल हर साल पेपर में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूं आज का एग्जाम्पल जो मैंने ये लिख लिया है आपकी जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट बारीकी से इस पर लिखा है। इसीलिए मैंने पहले लिख लिया है कि बाद में अगर साथ के साथ में लिखता तो कम से कम 1.5 घंटा लगता। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट में ही आपको कवर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और आप मुझे कमेंट जरूर भेजेंगे कि सर हमें ये लेक्चर सही लगा या हमारी समझ में नहीं आया। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर Ji, कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं गॉसियन इंटीजर, इज ए इंक्लूडिंग रिंग। कहने का मतलब ये सिंपल भाषा में मैं कहूं, टू प्रूव दैट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए इंक्लूडिंग रिंग या इज ए इंक्लूडिंग डोमेन। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है तो तुम्हें इंक्लूडिंग रिंग प्रूफ करनी है। इससे पहले आपको इंक्लूडिंग की डेफिनेशन, उसकी जो दो प्रॉपर्टी हैं वो दोनों प्रॉपर्टी आप पर आनी चाहिए। अगर वो डेफिनेशन आपने नहीं देखी तो प्लीज उस डेफिनेशन को जरूर देख लो, उसी के अकॉर्डिंग ये होगी। अगर आपने डेफिनेशन नहीं देखी है तो उस लेक्चर को, जस्ट इससे पहला लेक्चर है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। ठीक है, आइए अब इसको प्रूफ करना है। लेट Ji, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। जब यानी यहां Ji लिख दिया है तो मैंने भी ऐसे ही लिख दिया, Ji बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म। कैसी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की? a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, एक्स प्लस आई वाई। तो मैंने यहां x प्लस आई वाई लिखा है, तो x और y क्या होते हैं? ये इंटीजर होते हैं। इन इंटीजर का रिलेशन ही कॉम्प्लेक्स बनता है ना। वेयर x, y बिलोंग्स टू z, z क्या है? इज द सेट ऑफ इंटीजर। यहां तक आपकी समझ में आ गया? अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, फॉर्म में सेट कैसे बनाएंगे? दैट इज Ji बराबर x प्लस आई वाई सच दैट x और y बिलोंग्स टू z। इतना समझ में आ गया? हम लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब यहां में इंक्लूडिंग इंटीग्रल डोमेन है तो स्वाभाविक है थोड़ी यहां में डोमेन वाली डेफिनेशन आ जानी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से इंटीग्रल डोमेन होता है। मैंने प्रूफ किया है 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, आइए तो क्या लिख रहा है? अंडर द यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Ji, कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे मैंने लिख दिया ये Ji, फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन कॉल्ड द डोमेन ऑफ गॉसियन इंटीग्रल्स। जो इंटीग्रल डोमेन अगर आप प्रूफ कर दें कॉम्प्लेक्स नंबर थे तब उसको आप ये भी बोल सकते हैं गॉसियन, डोमेन ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। तो ये लाइन मैंने लिख दी है, आप चाहें तो इसे यहां से हटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात चल रही है इंक्लूडिंग डोमेन की, तो वो फंक्शन बनाएंगे और उसे कैसे फंक्शन बनाएं, कैसे डिफाइन करें कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो भी मैंने लिखा है। देन डिफाइन ए डी फंक्शन, क्योंकि यहां इंक्लूडिंग डोमेन की जो वैल्यूएशन होती है वो डी से डिनोटेड होती है। तब डी एक्स प्लस आई वाई इक्वल, इस डी का, इसका जो फंक्शन है इस कंडीशन में आपको डिफाइन करना है। क्या कहा है? डी एक्स प्लस आई वाई, तो पहले एलिमेंट का वर्ग और आई के कोफिशिएंट का वर्ग, इस प्रकार आपको प्रूफ करके चलना है। वेयर एक्स प्लस आई वाई क्या है? ये बिलोंग करेंगे Ji में, अर्थात गॉसियन इंटीजर में, और x प्लस आई वाई नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि ये इंक्लूडिंग की डेफिनेशन है। तो मैंने ये भी लिखा है x प्लस आई वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो प्लस आई जीरो। आप सिंगल जीरो भी लिख सकते हैं, केवल इस जीरो को मिटा दो, ये लिख सकते हो, तो भी बात सही है। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब जो पहली प्रॉपर्टी है, मैंने दो प्रॉपर्टी बताई थी, दो ही यूज होती है, एक और थी छोटी वो भी यूज नहीं हो रही, दो ही प्रॉपर्टी यूज होती है, उसी से पूरा प्रूफ हो जाता है। तो उसके लिए मुझे दो एलिमेंट मानने होंगे, जैसे वहां माने थे हमने ए बी में, यहां लिख के दिखा रहा हूं, जगह है ये रहा। ये प्रॉपर्टी होती थी डी ए बी इज लेस देन एंड इक्वल डी ए, तो इस प्रकार मुझे यहां बनाना होगा। तो ये मैंने मान लिया, लेट x1 प्लस आई वाई वन एंड x2 प्लस आई वाई टू आर एनी टू एलिमेंट ऑफ Ji। क्लियर? तब मैं यहां डी ए बी तो ले रहा हूं, अब ये दिखाएंगे कि बनता है कि नहीं बनता। अब इन दोनों की पहले तो गुणा करो ईमानदारी से, आप पे मल्टीप्लाई करनी आती है, आई वाले टर्म एक जगह और बिना आई वाले एक जगह, ये कर लिए। अब जब ये ऐसी फॉर्म बन गई तो क्या कह रहा था? रियल वाले का वर्ग और आई के गुणांक का वर्ग, तो इतने पार्ट का वर्ग ये रहा, आई के गुणांक का वर्ग ये रहा, ये दो लिख रहा है, x1 y2 प्लस x2 y1। इस कंडीशन में ये वर्ग हो गए। इसके आधार पर ये मत कहना कि वर्ग कैसे, जैसे इसने कहा इस आधार पर लेके चलना है, तो रियल का वर्ग और आई के गुणांक का वर्ग। अब खोलने के बाद आप इसका अगर फॉर्मूला खोलेंगे तो यहां जो टर्म इसमें लिख रहे हैं x1 y1 x2 y2 वही इसमें लिख रहे हैं। इसमें आएगा माइनस के 2ab, खोलने के बाद इसमें आएगा प्लस के 2ab, ये तो कट जाएंगे, बाकी सॉल्व होके कॉमन आके ये बचते हैं, आप करके देख लेना। अब इसमें जब ये दो टर्म बचे बराबर तो ये बड़ा होगा इधर वाला टर्म इससे, क्योंकि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर एक टर्म में ले लिया, क्योंकि ये बराबर नहीं होगा जीरो के, ये शर्त है, नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं।
क्योंकि हमें डिवाइजर चलता है तो ये एलिमेंट जो बी का काम करता है ये नॉन जीरो 100% होना चाहिए, वरना डज नॉट डिफाइन। आगे बताऊंगा, वहां भी लिखा है जब ये जीरो के बराबर नहीं है तो स्वाभाविक है एक या एक से बड़ा होगा, क्योंकि इंटीजर है, एक या एक से बड़ा होगा। तो इसका मतलब जब ये एक से बड़ा होगा इधर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। देखो बड़े का साइन है तो ये आ जाएगा, और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आपने इसकी जगह पे क्या लिख रहा है, एक्स प्लस आई वाई, यहाँ 1 1 लगा दो तो 1 1, यहाँ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, तो d x1 प्लस आई y1 इज ग्रेटर देन का साइन। अब दोबारा मैंने लिख दिया ये वाला टर्म d x1 प्लस आई y1 x2 प्लस आई y2, ये साइन और ये ज्यों की त्यों। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, ये रही। ये क्या कर दिया मैंने, इधर साइन नहीं होता, यूं होता है, डी ए बी इज ग्रेटर देन डी ए। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी हमने खत्म कर ली। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी रही है एल्गोरिथम वाली, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रेशनल नंबर में तो चेंज कर सकते हैं अगर बटे में आ जाता है, फिर उसे हम इंटीजर कहेंगे और कहेंगे कि वो रेशनल नंबर नहीं है। फिर उसमें रिमाइंडर देखना है, आर का मान या तो 0 आएगा या बी से छोटा आएगा। अब मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप अगर डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझेंगे तो सेकंड एल्गोरिथम वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं। अगेन टू प्रूव डिवीजन एल्गोरिथम इन JI, ये अब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की एल्गोरिथम में प्रूफ करके दिखानी है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी, यहाँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। बस ये कोशिश करेंगे r की वैल्यू या तो 0 आ जाए या b से छोटी आ जाए, बस इतना दिखाना है। तो हम दावे के साथ कह देंगे कि ये इक्विलिडिंग रिंग है। और हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा सर्च करने पर तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस कमेंट में ही उस टॉपिक की लिंक भेज दूंगा आपके लिए। या फिर कोई भी टॉपिक सर्च करें उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखिए फिर आगे बताएंगे। लेट अल्फा बीटा बी एनी टू एलिमेंट इन JI, या यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर या गॉसियन भी लिख सकते हैं, एंड बीटा बराबर नहीं है 0 के। अब पूछो क्यों, क्योंकि अल्फा अपॉन बीटा करते हैं, तो बीटा अगर 0 हो जाएगा तो 0 की किसी में डिवाइड दोगे तो डज नॉट डिफाइन, क्योंकि अनंत आ जाएगा। इसलिए दिखाना पड़ता है बीटा बराबर नहीं है 0 के। आगे समझ में, जैसे यहां लिखते थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब ये था a में b की भाग करो, कितनी बार गया, q बार, प्रोसेस करने के बाद रिमाइंडर 0। अगर यहां तुम 0 ही रख दोगे तो 0 की यहां में भाग जाएगी नहीं, डज नॉट डिफाइन, इसलिए इसको दिखाते हैं। अब इसके बाद एक बात बताइए, ये क्लियर समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं आपके एक एक कमेंट का इंतजार करता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए लेट अल्फा इक्वल एक्स प्लस आई वाई, बीटा इक्वल एम प्लस आई एन, अलग अलग मानने होंगे वरना मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। तब मैं कह रहा हूं देन मान लीजिए लैम्डा बराबर अल्फा अपॉन बीटा। लैम्डा क्यों माना है, अरे अल्फा में बीटा की भाग दोगे कुछ तो आंसर आएगा, कोसेंट वगैरह, इसलिए मान लिया है। अब इस ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है, इसके कंजुगेट की, ये रहा कंजुगेट, यहां मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया। कंजुगेट की ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहां से आई खत्म हो जाता है। इन दोनों की आपस में गुणा करोगे तो रियल इधर, आई का गुणांक इधर, बटे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बटे इसे करोगे तो रेशनल नंबर बनेगा, इसके बटे इसे करोगे तो रेशनल नंबर बनेगा। मैंने कह दिया ये p प्लस आई क्यू है, p बराबर इसके बटे और q बराबर इस वाले के बटे। ये क्या है, p प्लस आई क्यू है। वेयर p एंड q आर क्या होंगे, रेशनल नंबर ही होंगे, क्योंकि इसके बटे ये दोनों रेशनल नंबर है, ये p के बराबर इसके बटे ये q के, तो स्वाभाविक है रेशनल नंबर होंगे। आइए, लेकिन हमें तो इंटीजर डिवाइड करने पे कोई 1/2 बार थोड़ा ही जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे ही तो भाग करते हैं। तभी तो कह रहा हूं आप इससे पहला लेक्चर जरूर देखें। सो दैट लैम्डा इज नॉट नेसेसरली इज ए गॉसियन इंटीजर, इसका मतलब यह हुआ कि वास्तव में लैम्डा कोई जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, क्योंकि रेशनल नंबर है। Also let p dash q dash are the integer nearest to p and q। अब उसके पास मैंने ये बताया था नेसेसरी, लैम्डा जरूरी नहीं है कि क्या हो, गॉसियन इंटीजर। आइए मैं समझाता हूं, यहीं से थोड़ा समझना है, इसे साफ कर देते हैं। मैंने लैम्डा की वैल्यू ले ली 5/2, स्वाभाविक है ये रेशनल नंबर है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 + 1/2। अब तो कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं 3/2 लिखता तो उसे लिख सकता हूं 1 + 1/2। तो इसके पास एक इंटीजर है 1, इसके पास इंटीजर है 2, तब समझिए। सो दैट लैम्डा इज नॉट नेसेसरली ए गॉसियन इंटीजर। आल्सो लेट p डैश q डैश आर द इंटीजर नियरेस्ट p एंड q, इन दोनों के पास, ये p है ये q है, इन दोनों के पास इंटीजर होगा। दिखा दिया मैंने 2 और 1 खोल के इंटीजर। तब देन p माइनस p डैश, अब डिफरेंस करेंगे दोनों इंटीजर का किसी में से। अब ये 5/2 लिख रहा है और इसमें से -2 कर दूं, दिखाई दे रहा होगा इंटीजर, तो डिफरेंस दोनों इंटीजर हैं तो कितना आएगा 1/2।
इसका भी यहां 1/2। ये हम मान के चलते हैं 1/2, रेशनल नंबर कुछ भी आ सकता है क्योंकि आगे चल के कुछ उसी हिसाब से सेट कर देते हैं। यहां कुछ और भी मान सकते हो। ये क्लियर बात समझ में आ गई होगी कि p माइनस पी डैश का मोड तो लगा दिया है मैंने, लेस देन होगा आधे से और ये भी आधे से, इसके अकॉर्डिंग। आगे चलिए, आल्सो जब वो तो लैम्डा माना था मैंने, अब मैं कह रहा हूं लैम्डा डैश p डैश प्लस i q डैश इज ए गॉसियन इंटीजर। अगर इंटीजर हैं तब लेट लैम्डा इक्वल क्या था, अल्फा अपॉन बीटा। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, लैम्डा इंटू बीटा। यहां आंसर अब 0 है क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, यहां बता रहा हूं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर की जगह पे क्या है, यहां कुछ है ही नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। प्लस में 0 पर लिखा नहीं है। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये तो था ही, लैम्डा डैश बीटा जोड़ दिया और लैम्डा डैश बीटा मैंने घटा दिया और इसीलिए नोट लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इस एक डैश वाले को अलग बचाते हैं, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश करते हैं बीटा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अल्फा बराबर, ये बात समझ में आ गई आपकी में क्लियर। इसका मतलब अल्फा बीटा एंड लैम्डा डैश आर गॉसियन इंटीजर, सब इंटीजर दिख रहे हैं अब तो। नाउ इफ यदि मैं कहूं p एंड q आर बोथ इंटीजर, p और q दोनों इंटीजर हैं, तब हम दावे के साथ कहेंगे p बराबर p डैश और q बराबर q डैश, क्योंकि दोनों इंटीजर है, इंटीजर बराबर इंटीजर, तो कह सकते हैं। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे मैं बताता हूं थोड़ा कैमरा सेट करके, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए, एंड लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बीटा लेके चल रहे हैं हम अब। तो लैम्डा की वैल्यू है p प्लस आई क्यू माइनस लैम्डा डैश की वैल्यू है p डैश प्लस आई क्यू डैश। दोनों की वैल्यू मैंने लिख दी है, एक की वैल्यू ये रही और एक p प्लस आई क्यू लैम्डा की वैल्यू ये रही। कोई परेशानी, यहीं से लिखा है, ये लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लिया, p माइनस पी डैश प्लस आई क्यू माइनस क्यू डैश और बाहर बीटा। मैंने जब बताया कि दोनों इंटीजर हैं, ये लिख रहा है आर बोथ इंटीजर, तो p बराबर p डैश। अगर आप यहां p डैश रख दोगे तो 0, यहां q डैश रख दोगे तो 0, बाहर बीटा, इसका मतलब ये टोटल बीटा 0। क्या आ गया, 0। तो मैंने अभी बताया था r का मान 0 भी आ सकता है, तो एक बात तो यहां हो गई। अभी हम लेस देन और दिखाते हैं, तब पूरी मानी जाएगी ये थ्योरम। आइए, इफ यदि, पता नहीं इफ करके कह रहे हैं, p एंड q आर बोथ इंटीजर, तब जब दोनों इंटीजर हैं तो d, ये प्रॉपर्टी बना रहा हूं, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इंटू बीटा। लैम्डा की वैल्यू ये रही, लैम्डा डैश की वैल्यू ये रही सॉल्व होने के बाद, क्योंकि लैम्डा माइनस लैम्डा डैश ये मैंने निकाल दिया, ये वैल्यू यहां रख दी, ये रही, इंटू बीटा डैश। इसको हम तोड़ सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है, मैंने पढ़ाई है, इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी पढ़ाई है और कई जगह आई है। डी अल्फा बीटा इक्वल होता है डी अल्फा इंटू डी बीटा। उसके अकॉर्डिंग ये टोटल अल्फा है इंटू डी बीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, डी अल्फा, ये जो कंडीशन है यहां जो प्रूफ करके बताई थी, आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। इसे खोलने के बाद इसका वर्ग और आई के गुणांक का वर्ग लेते हैं, इस प्रकार फंक्शन डिफाइन करना था। अगर दिखाई दे रहा हो तो ये है, ठीक है। तो किस प्रकार डिफाइन करना था, इसका वर्ग आई के गुणांक का वर्ग। इतना पार्ट तो मैंने ये सॉल्व कर लिया इस रूल से। ये जो कि मैं अभी लिखे देता हूं, यहां पर जगह खाली है, डी एक्स प्लस आई वाई जो डिफाइन किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का वर्ग हो गया डी बीटा। इसका मान 1/2, इसका मान 1/2 और लेस देन है, कहां है लेस देन, ये रहा। तो ये 1/4, फिर मैंने इक्वल ले लिया, 1/4 1/4 1/2 और डी बीटा आपका ये है यहां। अब ये आ गया 1/2 डी बीटा, तो ये स्वाभाविक है, आधा है तो इससे ये छोटा होगा। एक ये बात प्रूफ करनी थी, ये क्या होना चाहिए, छोटा हो या 0 के बराबर हो, तो ये इससे छोटा हो गया। वी हैव अल्फा बराबर, जब ये थे यही तो लेके चले थे अल्फा बराबर, तब वेयर लैम्डा डैश बी, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये दोनों एलिमेंट काय के थे, गॉसियन इंटीजर के थे। एंड आइदर ये चीज या तो ये 0 आई है या इससे छोटी आई है, देखो 0 या इससे छोटी आई है, इसका मतलब जे आई इज ए इक्विलिडिंग रिंग। मैंने इस थ्योरम में एक एक पॉइंट पूरा समझाने की कोशिश करी है। अगर चलो आप ही देख लीजिए कितनी बड़ी थ्योरम है और आज मैंने कैमरा से कितना छोटा कर दिया है। अगर इसे पढ़ा था तो ये 1.5 पौने 2 घंटे ले लेती, आपका भी समय खराब होता और मेरा भी समय खराब होता। उम्मीद करता हूं ये थ्योरम आपको जरूर समझ में आई होगी और ये हर साल एग्जाम में आती है, ठीक है।